और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने को लेकर अमेरिका और रूस के बीच सऊदी अरब के रियाद में बातचीत के बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात की तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं शांति वार्ता में यूक्रेन को नजरअंदाज करने के आरोपों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के लिए अमेरिका के विशेष दूत कीथ केलॉग कीव पहुंचे हैं। इस सब के बीच युद्ध के बाद रूस यूक्रेन में नाटो या यूरोपीय सैनिकों की किसी भी हालत में तैनाती के लिए रूस तैयार नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 3 साल से युद्ध की आग में जल रहे यूक्रेन पर शांति का पानी डालने की कवायद में तेजी से जुट गए हैं। इसी क्रम में मंगलवार को सऊदी अरब में अमेरिका और रूस के बीच पहले दौर की वार्ता को दोनों पक्षों ने सकारात्मक और रचनात्मक बताते हुए इस दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति व्यक्त कर दी। यूक्रेन के बिना यूक्रेन का हल निकालने की कोशिश से दरकिनार कर दिए गए राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के लिए अमेरिका के विशेष दूत कीथ केलॉग कीव पहुंचे। रियाद वार्ता में तय हुआ था कि दोनों देश यूक्रेन पर वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए टीमों का गठन करेंगे। अब रूस ने कहा है कि अमेरिका द्वारा टीम गठित किए जाने के बाद ही मॉस्को अपनी टीम तय करेगा। हालांकि रूस ने बैठक में साफ कर दिया था कि उसे किसी भी कीमत पर अपनी सीमा के पास नाटो मंजूर नहीं है। दरअसल अमेरिका की ओर से कहा गया कि युद्ध के बाद शांति बहाली की कोई भी गारंटी यूरोप की तरफ से आनी चाहिए। इसके जवाब में रूस ने कहा कि यूक्रेन में यूरोपीय सेना तैनात किया जाना मंजूर नहीं है। साथ ही अपनी सीमा पर नाटो की मौजूदगी को रूस के लिए बड़ा खतरा बताया। पिछले दिनों ब्रिटेन ने कहा था कि युद्ध के बाद वो यूक्रेन में अपनी सेना को तैनात करने के लिए तैयार हैं। हालांकि कई यूरोपीय देशों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। अब लाव्रोव ने अमेरिकी राष्ट्रपति के उस बयान की सराहना की है जिसमें उन्होंने नाटो में यूक्रेन के शामिल होने के प्रयास को अमेरिकी समर्थन को युद्ध का एक कारण बताया था। अमेरिका की तरफ से जितनी बातें अब तक सामने निकल कर आई हैं, उसमें रूस बढ़त लेते हुए दिखाई दे रहा है। तो सवाल उठता है कि रूस की खातिर राष्ट्रपति ट्रंप नाटो को भी नजरअंदाज कर सकते हैं, जैसा कि वो बार बार नाटो के सदस्य देशों से रक्षा पर खर्च को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच क्रेमलिन ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच इस महीने के अंत तक मुलाकात हो सकती है। जेलेंस्की के रियाद बैठक में आमंत्रित नहीं किए जाने वाले बयान पर पलटवार करते हुए ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन बहुत पहले जंग को खत्म करने के लिए समझौता कर सकता था। वहीं जेलेंस्की ने ट्रंप पर रूसी दुष्प्रचार के जाल में फंसने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई उन्हें पद से हटाना चाहता है तो ऐसा होने नहीं जा रहा है। उधर यूरोपीय संघ ने रूस पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही यूरोपीय देश यूक्रेन पर आगे की रणनीति तय करने के लिए अगले दौर की वार्ता कर रहे हैं। वहीं रूस के यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमलों में ओडेसा पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमृत लुगुन, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अमृत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल जो मैं आपके सामने रखने चाह रहा हूं, जिस तरह से जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में वार पलटवार चल रहा है, हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया, और अभी अभी ये खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया में लिखा है जेलेंस्की के लिए, उन्होंने कहा है कि वो डिक्टेटर हैं विदाउट इलेक्शन के। ये जो वार पलटवार चल रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जी धन्यवाद। इसमें एक समझने वाली बात है कि अभी ये जो युद्ध चल रहा है, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, ये अब 3 साल हो गया जैसे कि जब ये शुरू हुआ था, याद है 2022 में, तो यही सबका अनुमान था कि ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये अभी 3 साल होने वाला है और इसका कोई अंत दिख नहीं रहा। और इसके जो दुनिया के जो बोलते हैं जियोपॉलिटिक्स में और जो दुनिया के जो इकोनॉमी है उसमें इसका बहुत बुरा असर हो रहा है। और रशिया एक बहुत बड़ा देश है, और जब ट्रंप के पहले जो डेमोक्रेटिक सरकार थी तो वो जो यूक्रेन को काफ़ी उनसे सैन्य मदद मिल रहा था।
और उनके फेवर में मिल रहा था। तो अचानक से ये जो स्थिति पलटती हुई दिख रही है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप है, वो बिजनेसमैन है और का बैकग्राउंड है उनका, जो है पृष्ठभूमि है, तो वो नहीं चाहते हैं कि युद्ध आगे बढ़े, क्योंकि इसमें जो है कि परोक्ष या इनडायरेक्ट वे में जो है कि नेटो किसी तरह इसमें सम्मिलित है और उनका सैन्य खर्चा हो रहा है। और नेटो में जो सबसे बड़ा जो एक अमेरिका का जो एक दुखी जो ये एक पक्ष रहा है कि नेटो के हिसाब से हर नेटो सदस्य को अपने जीडीपी का या का 2% जो है कि रक्षा पर उनको खर्च करना चाहिए। जी। लेकिन बहुत कम देश ऐसा करते हैं, अमेरिका और कुछ देश, अन्य देश जैसे ग्रीस या कुछ हद तक टर्की को छोड़ करके, जो 2% से काफी नीचे हैं। तो एक तरह से नेटो में जो भी खर्चा होता है, अमेरिका का जो उसमें योगदान जो है जो कि काफी ज्यादा होता है। तो एक तो ट्रम्प जो है कि उस जो उनका एक बड़ा पॉलिसी है, जैसे कि यूएस एड में भी जो खर्चे हो रहे थे, जो कि एक तरह से अनुदान के रूप में जाता है यूएस, उसमें वो कटौती कर रहे हैं। वो अपने यहाँ ब्यूरोक्रेसी को घटा रहे हैं कि वो खर्च हो रहा है। तो इस संदर्भ में देखना चाहिए कि ये अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है, जो कि बहुत बड़े घाटे में चल रही है। हालांकि वो उनके जीडीपी बहुत ज्यादा है, सबसे हाईएस्ट है वर्ल्ड में। तो वो चाहते हैं कि वो घटे, और ये युद्ध जो है उसमें एक तरह से रोड़ा आ रहा है। और वो चाहते हैं कि दूसरे नेटो देश भी खाली यूएसए क्यों उसका खर्चा उठाए, और वो उनके क्षेत्र में यानी कि अमृत जी, जिस तरह के बयान आ रहे हैं उससे ये कहा जा सकता है कि अभी अब रूस का पलड़ा कहीं न कहीं भारी है, और जो अमेरिका कल तक नेटो के साथ और यूक्रेन के साथ खड़ा था, वो अब उतना नेटो और यूक्रेन के साथ नहीं है। हाँ, कुछ उस हिसाब से, हाँ, चाहे जाने अनजाने में रूस का पलड़ा भारी अभी उस हिसाब से दिखता जरूरी है, जो कि पिछले एक ट्रम्प से के आने से पहले जो स्थिति बनी थी उसके हिसाब से तो रूस के हिसाब चल रहा है। जिस तरह से उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी, जो हमारे रक्षा मंत्री के बराबर माने जाते हैं, उनका भी एक बयान आया था कि अगर युद्ध समाप्ति में जो है कि अगर यूक्रेन को कुछ जिन क्षेत्रों में रशियन लोग का जो कब्जा हो गया पूर्वी यूक्रेन में, अब उसमें अगर कुछ जो क्षेत्र ना भी लौटे, या तो क्राइमिया को यूक्रेन में फिर से शामिल हो जाना, ये सब एक बहुत ही, ये जो बोलते हैं ना, सपनों का कारण, सपनों की तरह होगा। तो यानी कि जिस तरह से अब प्रेसिडेंट ट्रम्प के बयान आ रहे हैं जेलेंस्की को लेकर के, प्रेसिडेंट जेलेंस्की को उन्होंने कहीं न कहीं डिक्टेटर भी, आज अभी कुछ देर पहले जो उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है, उन्होंने लिखा है कि वो विदाउट इलेक्शन के वहाँ पर डिक्टेटर हैं। साथ ही साथ वो कल जो वार और पलटवार चला है डोनाल्ड ट्रंप और वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच में, उसके बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब निगोशिएशंस होंगी तो अब यूक्रेन का पलड़ा उतना भारी नहीं रहने वाला है जितना यूक्रेन सोच रहा है इसको लेकर के। हाँ जी, ये एक जरूर एक जो टैक्टिक्स बोल सकते हैं कि जो जेलेंस्की के ऊपर इस तरह से बोल कर कि वो थोड़ा सा दबाव में आ जाए, वो पीछे हटे ना, तो एक ये है। हालांकि जेलेंस्की तो एक चुनाव में ही जो यूक्रेन के राष्ट्रपति बने थे और चुनाव के थ्रू आए हैं, उनका एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है। लेकिन जिस तरह से उनको सपोर्ट मिल रहा था, खास करके सैन्य के हिसाब से, ये जो अमेरिका और यूरोपीय देशों से, और जिस तरह से उन्होंने रशियन जो इंटरेस्ट है, जो रशिया के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसके ऊपर जो सैंक्शंस और उनके लोगों पर जो सैंक्शन लगाया था, तो वो उनको अब जेलेंस्की को लगता है कि थोड़ा अब इसमें उनको पीछे हटना पड़ेगा, और उतना सैन्य जो मदद मिल रही थी वो नहीं मिलेगी। तो एज इट इज उनका जो आर्मी है या उनका जो सेना है यूक्रेन का, जो रशिया के
के प्रति के अगेंस्ट बहुत कम है, मतलब साइज के हिसाब से या ठीक सैन्य है बल की अमृत जी, वैसे आप तो हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर है, उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे और यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।